अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अजीम और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं डिजिटेक कंपनी के इस हाइब्रिड चार्ज कंट्रोलर प्लस पावर सप्लाई डिवाइस की। ये बेसिकली एक 3-in-1 डिवाइस है। इस डिवाइस का सबसे बड़ा काम यह है कि अगर आपके पास कोई भी सिंपल यूपीएस लगा हुआ है, ये उसको हाइब्रिड यूपीएस बनाने में आपके कारआमद साबित होगी। दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा इसका फायदा यह है कि आप इसको इस्तेमाल करते हुए अपनी बैटरी को भी चार्ज कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर आप इसके साथ कोई भी डीसी लोड भी चला सकते हैं, 12 वोल्ट का कोई भी लोड ऑपरेट कर सकते हैं। इसीलिए इसको 3-in-1 डिवाइस कहा जाता है। मैं आप दोस्तों को रिकमेंड करूंगा कि अगर आपके घर में सिंपल यूपीएस लगा हुआ है तो ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए है। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप दोस्तों से 2 ही रिक्वेस्ट है। एक तो आपने इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना है और दूसरा इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इस डिवाइस की समझ आ सके। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। जी तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि इस डिवाइस को इस्तेमाल करते हुए आप अपने किसी भी सादे यूपीएस को आप हाइब्रिड यूपीएस बना सकते हैं। ये डिवाइस उन दोस्तों के लिए काफी कारआमद साबित हो सकती है जो डीसी 12 वोल्ट का सिस्टम इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि बादलों की वजह से अक्सर धूप कम निकलती है, उस सूरत में आपका डीसी लोड रात के वक्त बंद हो जाता है। ये डिवाइस एज ए चार्जर अपना काम करते हुए आपकी बैटरी को भी चार्ज करवाएगी और आप इससे 20 एम्पेयर तक का कोई भी लोड भी चला सकते हैं। तो दोस्तों चलिए अभी हम इस डिवाइस को ओपन कर लेते हैं और आप लोगों को ये बता देते हैं कि इसकी प्राइस कितनी है। और वेल जी दोस्तों, ये है हमारी डिजिटेक की हाइब्रिड डिवाइस। अगर बात करें इसकी कीमत की तो इसकी कीमत 4500 रुपए है। अगर आप गुजरांवाला या इसके करीबी किसी भी शहर में रहते हैं तो आप इसे हमारे आउटलेट से भी परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसे टीसीएस के थ्रू अपने घर मंगवाना चाहते हैं तो ये फ्री डिलीवरी के साथ आप लोगों को 4500 में आपके घर तक रिसीव हो जाएगी। अभी दोस्तों इस डिवाइस की नुमाया खसूसियात के बारे में आप लोगों को बता देते हैं। इसकी सबसे पहली खूबी यह है कि इसके साथ 30 एम्पेयर का बिल्ट इन PWM चार्ज कंट्रोलर है, जिसका मतलब यह है कि आप इसके साथ 4 सोलर पैनल 150 वाट या 170 वाट के पैरेलल में एट ए टाइम लगा सकते हैं। दूसरे नंबर पर इसके अंदर 20 एम्पेयर का बिल्ट इन चार्जर मौजूद है। 20 एम्पेयर से आप अपनी कोई भी बैटरी से चार्ज करवा सकते हैं। इसके अंदर ऑटो शेयरिंग सिस्टम है। जब तक तो सूरज रहेगा तब तक तो ये आपके यूपीएस को सोलर से ही ड्राइव करवाएगी। जैसे ही आपका सूरज गरूब होगा ये डिवाइस आपके यूपीएस को ऑटोमेटिकली वॉपडा के ऊपर मूव कर देगी। इसके अंदर ऑटोमेटिक बैटरी फुल की प्रोटेक्शन और ऑटो बैटरी लो की प्रोटेक्शन रखी गई है। 10 एम्पेयर और 20 एम्पेयर चार्जर की सिलेक्शन इसके अंदर दी गई हुई है कि 10 एम्पेयर से भी बैटरी चार्ज करवा सकते हैं, 20 से भी चार्ज करवा सकते हैं। अभी हम इसके ऊपर लगे हुए इस पेपर को भी रिमूव कर देते हैं ताकि इसके फीचर्स के बारे में डिस्कस की जा सके। आप लोग सबसे पहले इसकी ओवरऑल लुक चेक कर लें। यहाँ पर आप लोगों को इसका 7 सेगमेंट डिस्प्ले, सोलर का ऑप्शन, वॉपडा का ऑप्शन, बैटरी का ऑप्शन, यहाँ पर एलईडीज लगी हुई नजर आएंगी आप लोगों को। यहाँ पर हाइब्रिड चार्ज कंट्रोलर एंड पावर सप्लाई 3-in-1। अगर बात की जाए नीचे की तो यहाँ पर आपको इसका एग्जॉस्ट फैन नजर आएगा। यहाँ पर एक सिलेक्टर स्विच दिया गया है जो कि पावर सप्लाई या चार्जर मोड के ऊपर कन्वर्ट करने के काम आता है। अगर आप इसको ऊपर की तरफ रखेंगे तो ये चार्जर मोड पे चला जाएगा, अगर नीचे की तरफ रखेंगे तो ये पावर सप्लाई मोड पे आ जाएगा। आप इससे कोई भी 20 एम्पेयर तक का लोड ड्राइव करवा सकते हैं। इस ऊपर वाले सिलेक्टर स्विच का काम ये है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 100 एम्पेयर से ज्यादा की बैटरी अगर आप लगाना चाहते हैं तो फिर आपने इस स्विच को इस साइड पे रखना है। अगर आपकी बैटरी 100 एम्पेयर से कम है तो आपने इस स्विच को इस साइड पे रखना है। मतलब कि 100 एम्पेयर तक अगर आपकी बैटरी है तो यहाँ पर रखेंगे, अगर 200 एम्पेयर या 230 एम्पेयर की बैटरी है तो इसको आपने यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है इस सिलेक्टर स्विच की मदद से। यहाँ पर ये वाले जो 2 पॉइंट हैं ये आउटपुट के पॉइंट हैं जो कि बैटरी के साथ आपने लगाने हैं, प्लस माइनस देख के लगाना है। नीचे सोलर पैनल के कनेक्शन है ये वाले 2, इनको भी आपने देख के लगाना है प्लस माइनस को। ये किस तरह से कनेक्ट करना है वो भी मैं आपको इस वीडियो में डिटेल से बताऊंगा। ये वाला जो कनेक्टर दिया हुआ है ये आप अपने यूपीएस के सीरीज में लगाना है, वो किस तरह से लगाना है वीडियो के आगे चल के आप लोगों को बताएंगे। ये डिवाइस एक पाकिस्तानी ब्रांड डिवाइस है। यहाँ पर आप इसकी ओवरऑल लुक चेक कर सकते हैं। मुझे यहाँ पर इसके स्टिकर में थोड़ा सा उभार नजर आ रहा है जो कि इसकी खूबसूरती को थोड़ा सा कम कर रहा है। बाकी ओवरऑल ब्लैक एंड सिल्वर कलर में आप लोगों को ये डिवाइस देखने को मिलेगी। अभी दोस्तों हम यहाँ पर आप लोगों को प्रॉपर तरीके से इसके कनेक्शंस के बारे में समझाएंगे और आप लोगों को ये बताएंगे कि लोड के ऊपर आपको कितने वोल्ट देखने को मिलते हैं, चार्जिंग के ऊपर कितने वोल्ट के ऊपर ये चार्जिंग प्रोवाइड करती है। यहाँ पर ये जो एलिगेटर क्लिप्स इसके साथ 40 एम्पेयर के आते हैं, इनको मैंने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है। अभी यहाँ पर मैं ये डिजिटल मीटर इसके साथ कनेक्ट कर देता हूँ ताकि हमें ये देखने में आसानी हो कि कितने वोल्टेज से हमारी बैटरी को चार्ज करता है और कितने वोल्टेज से हमारे लोड को ड्राइव करवाता है। मैं इसके प्लग को ऑन करता हूँ।
जैसे ही हम प्लग को ऑन करते हैं, इसका जो एग्जॉस्ट फैन है वो टर्न ऑन हो चुका है। थोड़ा सा शोर आप लोगों को यहाँ पर सुनाई दे रहा होगा। PS का मतलब ये है कि ये पावर सप्लाई मोड के ऊपर। यहाँ पर आप लोगों को वोल्टा की सप्लाई का ये जो इंडिकेशन एलईडी है ये भी नजर आ रही होगी। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आप इसको पावर सप्लाई मोड पे इस्तेमाल करते हैं तो ये आपको 13 वोल्ट के साथ आपका कोई भी डीसी लोड चलाने की सलाहियत रखती है, क्योंकि कुछ डिवाइसेस आपकी इस तरह की होती हैं जो 14 वोल्ट बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर आप उनको 14 वोल्ट देते हैं तो वो ख़राब हो सकती है, जिस तरह की आपकी LEDs होती हैं वो जल्दी ख़राब हो जाती हैं। इसलिए इसके अंदर ये जो फीचर है मुझे काफ़ी पसंद आया है कि पावर सप्लाई मोड के ऊपर इन्होंने इसके वोल्टेज 13 वोल्ट के ऊपर एडजस्ट किए हैं। जैसे ही मैं स्विच को ऊपर की तरफ मूव करता हूँ बैटरी चार्जर की तरफ, तो यहाँ पर आप इसके वोल्टेज चेक कर सकते हैं। 14.4 वोल्ट आप लोगों को यहाँ पर नजर आएंगे, इधर भी 14.4 से 14.5 वोल्ट नजर आएंगे। इसका मतलब यह है कि ये आपकी बैटरी को 14.5 वोल्ट से चार्ज करने की सलाहियत रखता है। अभी यहाँ पर आपने एक चीज का ख्याल रखना है कि जब पावर सप्लाई मोड पे रखेंगे तो ये आपकी पावर सप्लाई को ड्राइव करवाएगी, और जब बैटरी चार्ज कर रहे होंगे तो आपने इसको चार्जर मोड के ऊपर जरूर सेलेक्ट कर लेना है। अभी हम इस डिवाइस से अपना डीसी लोड चलाएंगे, जिसमें एक पंखा खुर्शीद फैन का 24 इंच वाला मैंने इसके साथ कनेक्ट कर दिया। पावर सप्लाई को हमने ऑन कर दिया है। क्लैम्प मीटर से आपको इसके एम्पेयर भी चेक करवा देते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं तकरीबन 6 से 7 एम्पेयर का लोड हमने इसके साथ चलाया है, तो बड़े अच्छे तरीके के साथ हमारा फैन फुल स्पीड के ऊपर चल रहा है। इससे एक तो चीज क्लियर होगी कि अगर आपका सोलर सिस्टम काम करना छोड़ देता है, आप डायरेक्ट कोई लोड चलाना चाहते हैं तो आप इसके थ्रू चला सकते हैं। अभी बारी आ जाती है बैटरी टेस्टिंग की। यहाँ पर इस डिवाइस को बैटरी के साथ कनेक्ट करने से पहले एक चीज का इत्मीनान कर लें कि माइनस को आपने माइनस के साथ और प्लस को आपने प्लस के साथ कनेक्ट करना है। जैसे ही आप इसको कनेक्ट करेंगे यहाँ पर आप लोगों को बैटरी के वोल्टेज शो होने लग जाएंगे कि जनाब आपकी बैटरी के वोल्टेज इस वक्त 13.0 वोल्ट हैं। अभी हमने इस डिवाइस को 220 वोल्ट के साथ कनेक्ट नहीं किया, अभी सिर्फ हमें ये वोल्टेज बता रही है। मैं इसको 220 वोल्ट के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पर हमने इसको 220 वोल्ट के साथ कनेक्ट किया है, तो यहाँ पर आप लोगों को 14.2 वोल्ट लिखे नजर आ रहे हैं। यहाँ पर आपको कुछ इंडिकेशन LEDs नजर आएंगी, मैं जरा जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये पहली इंडिकेशन LED आपको ये बता रही है कि आपकी 220 वोल्ट वाली सप्लाई अवेलेबल है। इसके बाद यहाँ पर ये जो दूसरी LED थी जो कि बंद हो चुकी है, आप लोगों को यहाँ पर BF लिखा नजर आ रहा है। BF का मतलब बॉयफ्रेंड नहीं बल्कि बैटरी फुल है। चूंकि मैंने ऑलरेडी इस बैटरी को फुल किया हुआ था दूसरे UPS के ऊपर, इसलिए आप लोगों को यहाँ पर बैटरी फुल नजर आ रहा है और इसका फैन भी ऑफ हो गया है। यहाँ पर ये वाली इंडिकेशन LED आपको ये बताएगी कि जनाब आपकी 220 वोल्ट आ रही है। ये इंडिकेशन LED ये बताएगी कि चार्जिंग हो रही है। अगर ये इंडिकेशन LED ग्लो ना करे तो इसका मतलब यह है कि बैटरी फुल है। अगर यहाँ पर ये वाली इंडिकेशन LED बार बार ब्लिंक कर रही हो इस तरह से, तो उसका मतलब ये है कि चार्जिंग हो रही है। अगर इस तरह से स्टेबल हो जाए तो उसका मतलब ये है कि बैटरी फुल हो चुकी है। ये तो बात होगी इसकी चार्जिंग सेक्शन की कि ये किस तरह से चार्जिंग करता है। वेल यहाँ पर अभी बारी आ जाती है इसके साथ किसी सिंपल UPS को कनेक्ट करके ये चेक करने की कि जनाब वाकई में ये इस तरह से काम करती है, UPS को हाइब्रिड बनाती है कि नहीं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा ये जो UPS है ये सिंपल UPS है, जो कि आम घरों में सिंपल UPS होता है। इसको हमने हाइब्रिड बनाना है। किस तरीके से बनाना है, बहुत ही आसान है। सबसे पहले मैं इस UPS को अपनी बैटरी के साथ कनेक्ट करके आप लोगों को ये दिखा देता हूँ कि कैसे ये काम करेगा। अभी दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं कि इस डिवाइस को आपने किस तरह से UPS के साथ लिंक करना है। ये स्टेप जरा समझने वाला है, यहाँ पर मिस्टेक आपकी नहीं होनी चाहिए। देखिए सबसे पहला काम इस डिवाइस की ये जो आउटपुट सेक्शन है जो कि हमने बैटरी में लगाना है, ये 2 बैटरी की तारें लगा दी। ये 2 तारें जो सोलर से आ रही हैं वो हमने लगा दी। प्लस माइनस देख के लगाएं, उल्टा लगाएंगे तो डिवाइस खराब हो जाएगी। तीसरे नंबर पर ये जो पॉइंट है ये सीरीज पॉइंट है। हमने अपने UPS की ये जो मेन तार आ रही है, ये वाली मेन तार इसके सीरीज में लगानी है। मैं ये जो UPS के पीछे प्लग लगा हुआ है इसको तार देता हूँ। इसको हमने यहाँ से छील लेना है। इसके अंदर से हमने फेज वायर निकाल लेनी है। इस तार के अंदर से हमने फेज वायर को निकाल कर उसको कट कर देना है। दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इस पावर प्लग को हमने कुछ इस तरीके से छीला था। इसकी ये वाली जो वायर है ये फेज वायर है। फेज वायर को हमने कट करके एक साइड इधर लगा दी, एक साइड इधर लगा दी है। ये उल्टा सीधा हो जाए इसका कोई मसला नहीं, क्योंकि ये सिंगल तार है, फेज तार है। हमने इसके सीरीज में लगा दिया, इस कनेक्टर के सीरीज में इस तार को लगा दिया है। अभी यहाँ पर हम अपने मल्टीमीटर को 220 वोल्ट की रेंज के ऊपर सेलेक्ट करके इसके वोल्टेज चेक कर लेते हैं कि आया पीछे से कितने वोल्ट आ रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 238 वोल्ट आ रहे हैं। आप यहाँ पर डिवाइस के ऊपर भी चेक कर सकते हैं कि डिवाइस को अभी हमने सोलर की वायर कनेक्ट नहीं की, पीछे से हमने सोलर की वायर को उतारा हुआ है। मैं यहाँ पर जैसे ही सोलर की वायर को कनेक्ट करूंगा पीछे से, तो ये आप लोगों को वोल्टेज जो है वो कम होते हुए दिखाई देंगे।
आप लोगों ने देखा कि जैसे ही मैंने सोलर की वायर को कनेक्ट किया, यहाँ पर वोल्टेज 220 वोल्ट से कम होके 22 वोल्ट तक आ चुके हैं। इसका मतलब यह है कि इसने हमारे 220 वोल्ट को डिस्कनेक्ट करवा दिया हुआ है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो चार्जिंग है ये सोलर के ऊपर मूव हो चुकी हुई है। यहाँ से सोलर हमारी बैटरी को मुसलसल चार्ज कर रहा है। सो ये अभी जो चार्जिंग हो रही है वो सोलर से हो रही है। जब तक सोलर मौजूद होगा तब तक ये वोल्टेज जीरो रहेंगे। जैसे ही सोलर डिस्कनेक्ट होगा यहाँ पर आप लोगों को वोल्टेज दिखाई देंगे। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने सोलर को डिस्कनेक्ट किया तो यहाँ पर 238 वोल्ट आप लोगों को इस पावर प्लग के आउटपुट के ऊपर नजर आ रहे हैं। अभी मैं इस पावर प्लग को अपने यूपीएस के अंदर लगा देता हूँ और फिर इसको चेक करते हैं कि आया ये यूपीएस के ऊपर भी काम करता है कि नहीं। अभी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इस डिवाइस के ऊपर आप लोगों को सोलर डिस्कनेक्ट नजर आ रहा है। ये वाली जो इसकी पावर कॉर्ड है, एक चीज याद रहे कि जब आपने इसको सोलर सिस्टम के साथ यूज करना है तो इस पावर कॉर्ड को इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि जो चार्जिंग है वो आपका यूपीएस ऑटोमेटिकली इस केबल के थ्रू कर रहा है। आपको ये वाली वायर लगाने की जरूरत नहीं। अगर आप ये भी लगा देंगे तो ये बैटरी चार्जर और ये वाला इसका अपना चार्जर आपकी बैटरी को मिलके चार्ज करने लग जाएंगे। उसका नेट रिजल्ट तो ये होगा कि बैटरी तो फुल चार्ज हो जाएगी, जल्दी चार्ज हो जाएगी, उससे बैटरी का बैकअप कम हो सकता है। बेहतर ये है कि जब आप यूपीएस के साथ यूज कर रहे हो तो तब आपने ये पावर प्लग को अपनी 220 वोल्ट के साथ नहीं लगाना। अभी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा ये जो यूपीएस है हमारी बैटरी को चार्ज कर रहा है। यहाँ पर आप लोगों को चार्जिंग इसकी दिखाई दे रही है। मैं सोलर को कनेक्ट करता हूँ तो आप लोग यहाँ पर देखिएगा कि इस डिवाइस के ऊपर सोलर का ऑप्शन ऑन हो जाएगा और ये यूपीएस को डिस्कनेक्ट करवा देगा। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे ही हमने सोलर को कनेक्ट किया, इस यूपीएस के अंदर से बजर की आवाज आई और इसने बैटरी चार्जिंग छोड़ दी। यहाँ पर सोलर से ये जो चार्जिंग हो रही है वो बैटरी की तरफ अभी चार्ज कर रहा है। यहाँ पर आप लोगों को सोलर से चार्जिंग होती हुई दिखाई दे रही है। सो इसका मतलब ये है कि ये डिवाइस बिल्कुल ठीक तरह से काम कर रही है। जब तक सोलर मौजूद होगा तब तक तो ये आपके यूपीएस की ये जो 220 वोल्ट वाली वायर है इसको ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट करवा के रखेगी। जैसे ही सोलर खत्म होगा, सोलर के वोल्टेज कम हो जाएंगे, कम होकर डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली आपकी वोल्टा के ऊपर मूव हो जाएगा और आपकी बैटरी वोल्टा से चार्ज होने लग जाएगी। अभी दोस्तों वीडियो के लास्ट पर बात कर लेते हैं इस डिवाइस की खूबियों की और इस डिवाइस की खामियों की। सबसे पहली खूबी मुझे इसके अंदर ये नजर आई है कि अगर आपके घर में सिंपल यूपीएस है, इस डिवाइस को लगाने से आपका जो यूपीएस है वो हाइब्रिड यूपीएस बन जाता है। इसके अंदर बिल्ट इन 30 एम्पेयर का चार्ज कंट्रोलर है। सेपरेट चार्ज कंट्रोलर लगाने की जरूरत नहीं होगी आपको। 4 प्लेट आप इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ये इसकी सबसे खास बात है। दूसरी इसकी खास बात यह है कि सम टाइम आप लोगों को डीसी लोड चलाना पड़ जाता है 13 वोल्ट के ऊपर, तो वो भी चला सकते हैं। तीसरी खास बात यह है कि ये एज ए बैटरी चार्जर भी काम करता है। बस एक चीज का ख्याल रहे कि तारें आपने उल्टी नहीं लगानी। अभी बात करते हैं इसकी खामियों की। सबसे पहली खामी मुझे इसके अंदर ये नजर आई है कि इसका ये जो फैन है ये बहुत ज्यादा शोर करता है। जब हम इसको कनेक्ट करते हैं 220 के साथ या सोलर सिस्टम के साथ तो इसका फैन की आवाज ज्यादा है, इसलिए आप इसको इंडोर यूज नहीं कर सकते। इंडोर से मुराद ये है कि अगर आप उसे अपने कमरे बेडरूम में इंस्टॉल करना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इसको बेडरूम में इंस्टॉल करें, क्योंकि इसका शोर थोड़ा सा ज्यादा है इस फैन का। दूसरी इसकी खामी मुझे ये नजर आई है कि जब हम इसको सोलर के साथ कनेक्ट करते हैं तो आउटपुट की सॉकेट के ऊपर आप लोगों को 22 वोल्ट नजर आते हैं। ये नहीं होने चाहिए, ये 0 वोल्ट होने चाहिए थे। तीसरी खामी मुझे इस डिवाइस के अंदर ये नजर आई है कि अगर आप इसको 220 वोल्ट के साथ कनेक्ट करके कोई भी लोड चला रहे हैं या बैटरी चार्ज कर रहे हैं तो इसके ये जो टर्मिनल्स हैं, आउटपुट के ये जो एलिगेटर क्लिप्स हैं, ये अगर मिल जाते हैं तो स्पार्किंग पैदा होती है जो कि इस डिवाइस को खराब कर सकती है। बाकी अगर ओवरऑल इस डिवाइस को देखा जाए तो इसकी खामियों से ज्यादा इसकी खूबियां हैं, जो कि एक बेहतरीन चीज है। सो फाइनली दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करते हैं आप दोस्तों को पसंद आई है। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे ये जरूर बताइएगा कि आप लोगों को ये डिवाइस कैसी लगी है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।